जय बजरंगबली। जय शनिदेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। भक्तों, हिंदू धर्म में शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। कहते हैं कि जब शनि की साढ़े साती या ढैया किसी पर आती है तो राजा भी रंक बन जाता है, देव हो, मानव हो या दानव। शनि की वक्र दृष्टि से कभी कोई नहीं बच पाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसी दिव्य शक्ति भी है जिनके सामने खुद शनिदेव को भी झुकना पड़ा था। एक ऐसी कथा जब शनिदेव ने अपनी शक्ति के अहंकार में आकर उस महाबली को चुनौती दे दी जो स्वयं भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार है। आज की इस विशेष कहानी में हम आपको सुनाने जा रहे हैं हनुमान जी और शनिदेव की वो अद्भुत कथा जिसे सुनने मात्र से शनि के सारे दोष हमेशा के लिए मिट जाते हैं। यह कथा त्रेता युग की है। उस समय भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त कर चुके थे और अयोध्या में राम राज्य स्थापित हो चुका था। राम भक्त हनुमान एक एकांत स्थान पर बैठकर प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन थे। उनके चारों ओर एक अलौकिक तेज चमक रहा था। उसी समय वहां से आकाश मार्ग से न्याय के देवता शनिदेव का गुजरना हुआ। उस समय शनिदेव को अपनी शक्तियों और अपने प्रभाव पर बहुत अहंकार था। उन्होंने जब ध्यान में बैठे हनुमान जी को देखा तो उनके मन में विचार आया कि क्यों ना इस वानर पर अपनी दृष्टि डालकर इसके भाग्य को बदला जाए। शनिदेव सीधे हनुमान जी के सामने जाकर खड़े हो गए और कड़कती आवाज में बोले, हे वानर, अपनी आंखें खोलो, पहचानो मुझे। मैं सूर्यपुत्र शनि हूँ। मैं तुम्हारी राशि में प्रवेश करने आया हूँ। जो भी मेरे प्रभाव में आता है उसका विनाश निश्चित है, इसलिए सावधान हो जाओ और मेरा सामना करो। शनिदेव की यह भयंकर गर्जना सुनकर पवन पुत्र हनुमान ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर डर का कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि एक शांत और सौम्य मुस्कान थी। उन्होंने बहुत ही विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा कि हे शनिदेव, आप न्याय के देवता हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। लेकिन इस समय मैं अपने प्रभु श्री राम के ध्यान में हूँ। कृपया मेरी भक्ति में बाधा ना डालें और आप यहाँ से किसी और मार्ग पर प्रस्थान करें। मुझ पर आपकी दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि मेरे हृदय में स्वयं राजा राम वास करते हैं। हनुमान जी की यह शांत बात सुनकर शनिदेव का अहंकार और ज़्यादा बढ़ गया। वे क्रोधित होकर बोले कि तुम मेरा अपमान कर रहे हो, चाहे कोई देवता हो, मानव हो या असुर। मेरी वक्र दृष्टि से आज तक कोई नहीं बच सका है। आज मैं तुम्हारे शरीर पर बैठूंगा और देखूंगा कि तुम्हारे राम तुम्हें मेरी पकड़ से कैसे बचाते हैं। शनिदेव ने बिना सोचे समझे हनुमान जी के मस्तक यानी उनके सिर पर अपना स्थान बना लिया। जैसे ही शनिदेव उनके सिर पर बैठे, हनुमान जी को अपने प्रभु की भक्ति और ध्यान में बाधा महसूस होने लगी। अपने ध्यान को सुरक्षित रखने के लिए और शनिदेव के अहंकार को तोड़ने के लिए हनुमान जी ने एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने अपने शरीर का आकार बढ़ाना शुरू कर दिया और आसपास बड़े विशाल पत्थरों और भारी पर्वतों को उठाकर अपने सिर पर रखना शुरू कर दिया। हनुमान जी ने एक के बाद एक कई भारी पत्थर अपने सिर पर रख लिए। अब शनिदेव उन विशाल पर्वतों के भारी वजन के नीचे बुरी तरह दबने लगे। शनिदेव ने हनुमान जी के चंगुल से निकलने के और वहां से भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने अपने मस्तक को और भी कड़ा कर लिया। पर्वतों और पत्थरों की आपस में रगड़ से शनिदेव का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया और वे असहनीय दर्द से तड़प उठे। आखिरकार जब यह दर्द सहना शनिदेव के बस से बाहर हो गया तो वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम, हे अंजनी पुत्र, हे महावीर, मुझे क्षमा करो। मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। मुझे इस भारी वजन से मुक्ति दीजिए, अन्यथा आज मेरे प्राण निकल जाएंगे। शनिदेव की ऐसी करुण पुकार सुनकर दयालु हनुमान जी का हृदय पिघल गया और उन्होंने तुरंत अपने सिर से सारे विशाल पर्वत हटा दिए। शनिदेव उनके चंगुल से मुक्त तो हो गए, लेकिन पत्थरों के नीचे दबने के कारण उनका पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था और वे ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। शनिदेव की इस हालत को देखकर हनुमान जी ने दयापूर्वक उन्हें अपने पास से सरसों का तेल दिया
और उसे घावों पर लगाने को कहा। जैसे ही शनिदेव ने वह तेल अपने शरीर पर लगाया, उनका सारा दर्द तुरंत गायब हो गया और वे पूरी तरह ठीक हो गए। कृतज्ञ होकर शनिदेव ने हनुमान जी के सामने हाथ जोड़े और नतमस्तक होकर बोले कि हे महावीर, आज आपने मेरा अहंकार चूर चूर कर दिया। मैं आपको वचन देता हूँ कि आज के बाद जो भी भक्त आपके सच्चे मन से पूजा करेगा, शनिवार के दिन आपके दर्शन करेगा, उस पर मेरी कुदृष्टि कभी नहीं पड़ेगी। मेरी 7.5 और ढैया का बुरा प्रभाव आपकी भक्ति करने वालों पर पूरी तरह निष्प्रभावी हो जाएगा। और क्योंकि आपके दिए तेल से आज मेरी पीड़ा दूर हुई है, इसलिए शनिवार को जो भी भक्त मुझे श्रद्धा से सरसों का तेल अर्पित करेगा, मैं उसके जीवन के सारे कष्ट और दरिद्रता दूर करूँगा। तो दोस्तों, यह थी हनुमान जी और शनिदेव की वो पावन कथा जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति के सामने बड़े से बड़ा अहंकार भी घुटने टेक देता है। अगर आप भी शनि दोष, ढैया या 7.5 से परेशान हैं तो घबराए नहीं। हर शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं। बजरंगबली की कृपा से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और भी धार्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली या जय शनिदेव जरूर लिखें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।